जी हाँ, तो सबसे पहले कुदरत के उस कहर की बात हम करेंगे जिससे आधे देश में त्राहिमाम है इस वक्त। बारिश की बूंदें अब की बार क्यों आफत बन गई हैं? क्यों हर साल देश के अलग अलग हिस्से बाढ़ की चपेट में आते हैं? कहां है सिस्टम की वो तैयारी जिसके दावे हर साल किए जाते हैं और जिन्हें हर साल बाढ़ धोकर रख देती है? अब सवाल है कि यह कुदरत का कहर या फिर सिस्टम की लापरवाही। देखिए, इस बार मॉनसून तेवर तल्ख है इसके। मूसलाधार बारिश देश के कई बड़े राज्यों पर कहर बनकर टूटी है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश, सबसे बुरे हालात हैं यहां पर। राजस्थान में बारिश 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। 130% से ज्यादा बारिश अब तक राजस्थान में हो चुकी है। बारिश में अकेले राजस्थान में अब तक 80 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर, पुष्कर, पाली और धौलपुर जैसे इलाकों में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। मैदान ही मुसीबत में नहीं है, पहाड़ों में भी अगर बात कर लें तो पहाड़ों पर भी मूसलाधार आपदा का ट्रेलर जनता वहां की देख रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करिए तो हिमाचल में अब तक बारिश से 172 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सूबे को 800 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा है, जबकि 383 से ज्यादा सड़कें इस वक्त ब्लॉक हैं, बंद है। वैसे देखिए, आपदा पूछकर नहीं आती। जी, आपदा कभी भी पूछकर नहीं आती। आपदा जैसे हालात तो उत्तर प्रदेश में भी हैं। प्रयागराज से लेकर अयोध्या और अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक गंगा बेहद गुस्से में है, आक्रोशित है। गंगा तैरते तीर्थ कैसे लोगों को डरा रहे हैं इस वक्त, इसकी रिपोर्ट बहुत शॉकिंग है। स्पेशल रिपोर्ट आप सभी दर्शकों के लिए हमने तैयार की है, देखिए आप। आपदा में अफसर शायद इसी को कहते हैं, नहीं तो वर्दी वाले ऐसी लहरों में थोड़े ही बहते हैं। ज्यों-ज्यों गंगा का पानी बढ़ता गया, दारोगा जी के लिए अफसर भी बढ़ते गए। ये हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के दारोगा चंद्रदीप निषाद। प्रयागराज में दारागंज के मोरी रोड इलाके में रहते हैं। गंगा जी का जल जब सीढ़ियों तक पहुंचा तो दारोगा जी ने भाग्य को सराहा। घर बैठे गंगा दर्शन का पुण्य लाभ जो मिला था। फूल चढ़ाए, दूध चढ़ाया, पूजा अर्चना की। पानी थोड़ा और बढ़ा तो सीढ़ियों पर बैठे बैठे गंगा की लहरों में स्नान भी कर लिया। पानी को चढ़ा तो कमरे में ही गंगा स्नान शुरू कर दिया। जय हो माँ गंगा। आज मेरे घर में पूरी तरह से आपने आगमन किया। आपके दर्शन करने के लिए 66-67 करोड़ देश की जनता ने आपका आशीर्वाद प्राप्त किया और आप मेरे घर चल करके, मेरे घर में आ करके मुझे आशीर्वाद देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त मिला। धन्य है। जय गंगा मैया की जय। गंगा इसे कहते हैं दुख में सुख खोज लेने की कला, जो यूपी पुलिस में चंद्रदीप जी को आती है। सबको नहीं आती। अगर आती तो प्रयागराज के लोग शहर में गंगा प्रवेश के बीच मुसीबतों का रोना न रो रहे होते। अब देखिए, वाराणसी में शहर में पानी घुस गया है। बाढ़ का पानी घाटों की हदों को पार करके शहर में घुस गया। देखिए, ये ट्रामा सेंटर बीएचयू के पास पानी आ चुका है। सामने घाट से क्रॉस करते हुए घाट को यहाँ पानी सड़क पे आ गया है। बहुत परेशानी है और बटौर जब लाइन उड़ जाएगी तो पानी नहीं पीने के भी बेहतर हो जाएगा। बहुत परेशानी हो। अब पैदल ही न जाएंगे, दिक्कत आएगी। पैदल ही न जाएंगे, पानी तो है, ऑटो भी जल्दी नहीं मिलेगा। अब संगम नगरी की यह तस्वीर देखिएगा। कलयुग में द्वापर की याद ना दिला दे तो कहिएगा। पानी ने लोगों के लिए कैसी मुसीबतें खड़ी कर दी, ये तस्वीर उसका सबसे बड़ा सबूत है। बाढ़ से निकलना था, इसलिए बच्चे को हाथ में उठाया और नाला पार कर गए। प्रयागराज में बाढ़ के पानी ने लोगों को अपने ही घर में कैद कर दिया। कहीं कहीं तो हालात ऐसे हैं कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सड़कों पर नाव उतारनी पड़ी। एक बुजुर्ग महिला ने घर से मदद की गुहार लगाई तो एसडीआरएफ की टीम नाव में सवार होकर पहुंच गई और बुजुर्ग को रेस्क्यू कर लिया। ये एक बेहद बुजुर्ग और इनकी स्थिति बेहद ज़्यादा खराब है। एक महिला, और आप ये देखिए कि किस तरह की हालत है कि इस महिला को यहाँ से लेकर के जो सुरक्षित जाने की जो कोशिश में ये एसडीआरएफ के जवान लगे हैं। आप देखिए, एक तरफ जो महिला हैं उनकी यहाँ पर रेस्क्यू हो गया है और अब परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उनको लेकर के यहाँ से एसडीआरएफ के जवान निकाल रहे हैं। तो ये चुनौती है, ये वो परिस्थिति है जिस परिस्थिति को बाढ़ में आए बिना जो बाहर बैठा हुआ शख्स है उसको शायद समझ नहीं आ सकता। जो महिला हैं जिनकी तबीयत खराब है, उनके परिजन तूफानी हमारे साथ है। तूफानी भाई, कितने दिन से खराब है तबीयत? 8 महीने हो गए। अभी बाढ़ का पानी कितने दिन पहले आया घर में? 4 दिन हुआ। अच्छा, तब से घर पे ही? हाँ जी। कभी दिक्कत बढ़ गई?
दिक्कत नहीं हो, ले जाना था हॉस्पिटल, तो कोई साधन नहीं मिल पाएगा, रात में तबीयत खराब हुई इसलिए ले जा रहे हैं घर में। एसडीआरएफ की बोट पर आयुष यादव भी सवार थे। एक कमरे में रहकर पढ़ाई करते थे। बाढ़ का पानी बढ़ा तो खुद बच निकले, लेकिन हाई स्कूल से लेकर पीजी तक की ओरिजिनल डिग्री रूम में ही रह गई। उन्हें भी एसडीआरएफ ने ही सहारा दिया। मेरा नाम आयुष यादव है। यहाँ पे 21 नंबर गली राजापुर में मेरा मार्कशीट वगैरह सब फंस गया वहाँ पे। वो एक्चुअली हुआ ये था कि पानी आने वाला नहीं था, मतलब सब लोग बता रहे थे जो यहाँ के लोकल थे, बोले कि इतना नहीं आएगा, लेकिन फिर अचानक 1-2 दिन में इतनी तेज बार मतलब पानी बढ़ा कि अब हालात आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। गंगानगर इलाके में एसडीआरएफ को एक मंदिर में कुत्ता फंसा दिखाई दिया तो उसे भी रेस्क्यू किया गया। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और वाराणसी समेत 14 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रयागराज में करीब 250 गांव और मोहल्ले बाढ़ की चपेट में हैं। 180 से ज्यादा मोहल्ले और गांव में बिजली का संकट है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। प्रयागराज में गंगा और यमुना के खतरे का निशान 84.73 मीटर है। फिलहाल गंगा 86.07 और यमुना 86.08 मीटर पर बह रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में पानी खतरे के निशान से नीचे कब उतरेगा कहना मुश्किल है। फिलहाल तो हालात कुछ ऐसे हैं कि कई इलाकों में 15 फीट तक पानी भरा हुआ है। जाहिर है कि लगातार पानी में जिस तरीके की वृद्धि हो रही है पिछले 2 दिनों से, और अब 2013 जैसे जो है हालात बन रहे हैं, क्योंकि 86 के ऊपर जो है मीटर जो है पानी का लेवल दर्ज किया गया है सुबह 8 बजे के बीच। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर इस तरीके से पानी का जल स्तर बढ़ा तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी बहुत बढ़ने वाली है। यहाँ पे एनडीआरएफ भी लगी है, जो सुविधाएं बोली जाती है तो वहाँ पहुँचाते हैं। अभी वहाँ पे वो उनको रहना पड़ेगा क्योंकि घरों में सामान है। ऊपर छत पे हम लोग सामान को दूसरे फ्लोर पे कर दिए हैं। इसके बाद अकॉर्डिंग क्या है कि अभी हम लोग नाव से वहाँ सामान वहाँ नाव से ही जा ही पाएंगे, ऐसे तैर कर तो कोई नहीं जाता क्योंकि उधर 15 फीट पानी है। हालात बिगड़ते देख प्रयागराज के डीएम बाढ़ वाले इलाकों में पहुंचे, लोगों से बात की और लोगों से सुरक्षित इलाकों में जाने की अपील की, क्योंकि पानी का लेवल अभी और बढ़ेगा। हम लोग आए हैं आपकी मदद के लिए। आपके रहने खाने की व्यवस्था है यहाँ पर, उसके अलावा भी है कंपोजिट विद्यालय है वहाँ पे, उसमें बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप अकेले हैं? खाना कैसे खा रहे हो आप? बनाते हैं तो है, बनाने का सामान है। सरकारी अमला आया, लोगों से मदद की बात की और लौट किया, लेकिन गंगा का विस्तार सिमटने को तैयार नहीं। पाट की चौड़ाई और पानी का उफान डरा रहा है। नाव का हुजूम किनारों के पास इस तरह जमा है जैसे लहरों में उतरने का हौसला टूट चुका हो। वैसे भी नाव अब गंगा के भीतर नहीं, सड़कों पर चल रही है। घरों पे देखिए लोग ऊपर फंसे हुए हैं। जाहिर तौर पर ये एक परिवार है, देखिए नाव के जरिए जो है इनको निकाला जा रहा है यहाँ से, ताकि ये सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। और देखिए पूरे सामान के साथ इस परिवार को मजबूरन यहाँ से निकलना पड़ रहा है। गंगा के उफान ने सिर्फ प्रयागराज का नहीं बल्कि वाराणसी का भी बुरा हाल कर दिया। रामनगर और लंका को जोड़ने वाली सड़क डूब चुकी है। बाढ़ का पानी बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के पास तक पहुंच गया। वाराणसी में गंगा का पानी खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर। इस समय हम सामने घाट नगवा की गली में है, जहां देखिए बाढ़ का पानी आ गया है। पूरी इस कॉलोनी में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि ये बाढ़ के पानी में लोग पैदल आने पर विवश हैं। इसमें नगवा सामने घाट का एक मकान है, जहाँ पर देखिए पूरा पानी घुस चुका है यहाँ पर, और लोग परेशान हैं यहाँ पर कि कैसे अपना रोजाना का काम जो है निपटाए, कैसे रहे। बताइए कितनी परेशानी हो रही है? यहाँ पे कमरे में पानी आ गया है। बहुत परेशानी होती है, रात में डूब जाता है तो ऐसे उघारे बैठे रहते हैं, 2-2 घंटे ऐसे बैठे, पानी कम हो तो जाए लोग। हम तो रात में सो नहीं पा रहे हैं? नहीं सो पा रहे हैं। और खाना पीना कैसे हो रहा है? खाना पीना ऐसे बना रहे हैं, जैसे जो शाम को बनाते हैं सुबह भी काम चला लेते हैं। ये गंगा के 80 घाट के पास की गंगा विहार कॉलोनी है, जहाँ सड़कों पर गंगा की लहरें मचल रही हैं, नाव चल रही है। इस समय लोग यहाँ के क्षेत्र के निवासी बाढ़ के पानी में, यहाँ पर ये कमर तक पानी है और लोग अपने ऊपर सामान रख के आ रहे हैं, क्योंकि अगल बगल की गंगोत्री नगर विहार कॉलोनी से लेकर जितनी भी कॉलोनियां हैं सब बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग आ रहे हैं घर खाली करके। तो घर खाली करके आ रहे हैं? तो नाव क्यों नहीं मिली? नाव है ही नहीं, सुविधा दी ही नहीं है सरकार, क्या करिए, क्या किया जाए। उत्तर प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश से अयोध्या में सरयू भी उफान पर है। घरों से लेकर सड़कों तक पानी का राज है। अयोध्या में सरयू का उफान है तो चित्रकूट में यमुना खतरे का निशान छूकर बह रही है। दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है।
घरों दुकानों में पानी का डेरा है, सड़कों पर नाव का सहारा है। बादल जब मनमानी पर आते हैं तो आम और खास का फर्क भूल जाते हैं। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे, लेकिन बारिश के चलते रास्ते पर गड्ढा बन चुका था। उनकी गाड़ी उसी में फंस गई। इसके बाद जितिन प्रसाद को पैदल चलकर सभा स्थल तक जाना पड़ा। अब रह गई गाड़ी तो उसे निकालने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। वैसे सिस्टम से सहारा तो आपदा झेल रहा उत्तराखंड भी चाहता है। देखिए, मूसलाधार भारी बारिश से उत्तराखंड में भयंकर हालात हैं। पहाड़ दरक रहे हैं, जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने हैं, रास्ते बंद हैं, लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों और आसपास लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बरसाती नदियां और नाले उफान पर हैं इस वक्त। इसका गंगा के जलस्तर पर भी काफी असर पड़ा है। गंगा नदी का तटीय क्षेत्र लगातार जलमग्न होता जा रहा है। देवभूमि में मूसलाधार बारिश से आखिर कैसे हाहाकार मचा हुआ है, आपको देवभूमि का दर्द भी जरूर देखना चाहिए। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। देवभूमि में कुदरत का रौद्र रूप। बेडरूम तक पहुंचा बाढ़ का पानी। हरिद्वार में सड़कें बनी तालाब। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत से लोग बेहाल हैं। आपको देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, धारचूला और करौली की तस्वीर दिखा रहे हैं। यह देहरादून का प्रियदर्शनी एन्क्लेव इलाका है। यहाँ भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। घर का हर कोना पानी में डूबा है। कमरे में 3 से 4 फीट पानी भरा है। किचन, बेडरूम, ड्राइंग रूम, बाढ़ का पानी हर तरफ पहुंच चुका है। देहरादून की प्रियदर्शन एन्क्लेव है, जहां पर इस वक्त जगह जगह पानी है, घरों में पानी है और हर जगह इस वक्त गाड़ियां पानी में डूबी हुई है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। ये करीबन 6 से 7 पाइप यहाँ पर लगाए हुए हैं, जिससे घर के अंदर से पानी बाहर निकाला जा रहा है। ये घर है और ये कोई तालाब नहीं है, बल्कि ये देखिए पूरी रसोई पानी से डूबी हुई, फ्रिज, टीवी, यहाँ तक ये मोटर लगा रखी है। ये किचन है, एक नॉर्मल सा किचन है, लेकिन ये पूरी तरह से यहाँ हर जगह पानी ही पानी है और लगातार ये बेडरूम तक पानी है। पूरे ही तो घर में तालाब बन गया। हाँ, तभी हमने 6 मोटरें लगा रखी है। मैंने अपने बच्चों को बोल रखा है कि ऊपर हैं, क्योंकि पानी में तो आ नहीं सकते, इसमें बीमार पड़ेंगे। मेरे घर में बड़े बुजुर्ग भी हैं, वो भी अब बीमार पड़ेंगे। हमारा ये होता है जिस दिन पानी भरता है उस दिन हमें दवाइयाँ जरूर लेनी पड़ती है, क्योंकि इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो चुकी है इस पानी से। यहाँ कोई सोख फिट नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग लिटरली बहुत परेशान हो चुके हैं। अब हरिद्वार की तस्वीरें देखिए। लगातार बारिश के कारण सड़कों पर इतना पानी भर गया कि पता ही नहीं चल रहा कि ये सड़क है या फिर तालाब। जल भराव की वजह से लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। रानीपुर मोड़ और भगत सिंह चौक पर कई फीट पानी आ गया। इस वक्त हम खड़े हैं हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पर। रानीपुर मोड़ हरिद्वार के सबसे व्यस्तम चौराहों में से एक है। इसी चौराहे को पार करके लोग अपने कामों की तरफ अधिकांश रूप से जाते हैं, जबकि मौसम विभाग ने 3 दिन से ये चेतावनी दे दी थी कि काफी तेज बारिश की संभावना है, लेकिन कल सुबह से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। कल सुबह तक हल्की बारिश थी, लेकिन आज सुबह बहुत तेज बारिश हुई है। देहरादून और हरिद्वार के बाद आपको ऋषिकेश की तस्वीरें भी देखनी चाहिए। गंगा नदी खतरे के निशान के करीब है। भारी बारिश की वजह से गंगा में पानी लगातार बढ़ रहा है, या यूं मानिए गंगा गुस्से में है। ऋषिकेश में गंगा के घाटों और आरती स्थल तक पानी पहुंच गया, लिहाजा प्रशासन ने लोगों को नदी के तटों से दूर रहने को कह दिया है। उत्तराखंड के धारचूला में बादल फटा तो सोबला गांव में अचानक बाढ़ आ गई। पानी के तेज बहाव में रास्ते टूट गए। हालांकि गनीमत ये रही कि यहाँ रिहायशी इलाका नहीं होने की वजह से किसी की जान नहीं गई। कुदरत के कहर से लोग तो बेहाल हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही भी जनता की मुसीबतें बढ़ा रही है। तस्वीरें करौली जिले की है। मांच पेंटोली मार्ग पर पानी में डूबी और टूटी सड़कों से लोग परेशान हैं। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी और कीचड़ भर चुका है। सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं। कीचड़ के कारण राहगीरों और 2 व्हीलर वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये सड़क 1 दर्जन से ज्यादा गांव को जोड़ती है। लोगों का कहना है कि कीचड़ के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। लोग घायल हो रहे हैं, मगर प्रशासन बेपरवाह है।
उत्तराखंड की ही तरह हिमाचल प्रदेश के हालात भी बेहद खराब है। शिमला में भारी बारिश के बाद पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। भारी भरकम चट्टान के नीचे आए कार और स्कूटी का कचूमर निकल गया। गनीमत ये रही कि कार में कोई नहीं बैठा था। वहीं शिमला के रामपुर बुशर में भी बादल फटने से भारी तबाही की बात सामने आ रही है। अचानक हुई भारी बारिश से 3 घर पानी में बह गए। कई बीघे बागान में लगी सेब की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। तो इस बुलेटिन में हमने पहली रिपोर्ट उत्तर प्रदेश से दिखाई, दूसरी उत्तराखंड से दिखाई और अब राजस्थान की बारी, क्योंकि बर्बादी तो राजस्थान भी झेल रहा है इस वक्त। कुछ साल पहले तक किसी ने नहीं सोचा था कि राजस्थान में मानसून की बारिश बाढ़ जैसे हालात पैदा कर देगी, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। देखिए, राजस्थान में पिछले 20 सालों में से 13 साल में औसत से ज्यादा बारिश हुई है। मानसून का पैटर्न पूरी तरह से बदल चुका है और इसका फायदा किसानों को भी मिला है। देखिए, राजस्थान में अब किसानों ने उन फसलों को भी उगाना शुरू कर दिया है जिन्हें औसत से ज्यादा पानी की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा पानी का फायदा है तो नुकसान भी है। इसलिए अब जैसे ही राजस्थान में पानी बरसता है, कई बांधों का गेट खोलना पड़ जाता है। बारिश की वजह से निचले इलाके डूब जाते हैं, यूं कह लीजिए कि जलमग्न हो जाते हैं, और कई गांव का संपर्क मुख्य शहरों से कट जाता है पूरी तरह। राजस्थान में पानी के प्रहार की तस्वीरें आपको इस रिपोर्ट के जरिए देखनी चाहिए। देखिए, कुदरत के क्रोध की पराकाष्ठा देखिए, कुदरत के कयामती तेवर देखिए। जिस मरुभूमि में एक बूंद पानी भी मयसर नहीं होता, उस राजस्थान का काफी हिस्सा जल समाधि ले चुका है। जल प्रहार ऐसा, शहर समंदर बन चुके हैं, गांव टापू, जमीन का एक टुकड़ा ढूंढने से नहीं मिलता। भरतपुर चले आइए, जहां तक नजर दौड़ाएंगे विकराल लहरों का शोर सुनाई देगा। भरतपुर पानी पानी है, यही कहानी करलौला, अजान खदेरा, खोखर समेत कई गांव की है। जिंदगी का जरिया ये टूटी फूटी बोट है। लहरों से लोहा लेकर गांव वाले टापू बने गांव से जमीन पर आते हैं। प्राण संकट में है, इसलिए सिस्टम को खूब गरियाते हैं। खरीफ की फसल पूर्ण रूप से चौपट हो चुकी है, तो मैं प्रशासन से और शासन से निवेदन करूंगा कि आप इतनी मात्रा में पानी मत दो कि हमको कहीं भी हमारी पशुओं का चारा भी नष्ट हो गया। भाई तो मुख्य बात यह किसानों की जो फसल खराब हुई है वो एयरगोजनों तो साहब सबसे बड़ा हो। कितनी पूरी फसल सारे बंद में पूरी फसल खत्म है गई। फिर और क्या कहें, शासन प्रशासन कोई भी। अब ये जल्दा ये जो क्या है जी, सिंचाई विभाग है, वन विभाग है, ये तो पैसा कमा रहे हैं। इनको कहते हैं कितना पैसा कमा रहे हैं ये। किसान मर जाओ भले ही, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तौर पे तो अब ये नाव है, नाव से क्या होगा, इससे टूटी फूटी नाव है। इससे तो और प्रशासन क्या कर रहा है, मर जाएंगे इससे। तो ये टूट जाएगी, 2 दिन में टूट जाएगी ये नाव। यहाँ पे ये पुलिया टूटी पड़ी है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है गाँव की। पानी भरा हुआ है, ये बताओ कैसे जाएंगे। देखो हमारे बाहर बच्चे भी हैं और ये भी लेडीज भी हैं, ये कैसे जा सकती हैं ऐसे, ये बताओ। ना तो वोट का इंतजाम किया गया है यहाँ पे, ना तो रास्ता ही है ऐसा जो जाने के लिए, ना बाइक जा सकती है, ना तो पैदल ही चल सकते हैं। ये देखिए अब कितने आ रहे हैं, ये कैसे निकलेंगे ये बताओ। बहुत दिक्कत आती है आने में। कितना पानी तो बहुत रोड भी नहीं दिखता है, ऐसे इसको चले आए तो इतने लंग डूब जाएंगे, इतने लंग भी डूब जाएंगे, बहुत परेशानी आती है। अब वोट की ताकत का परिचय जान लीजिए, जिस पर हर रोज सैकड़ों गांव वाले सवार होकर इस छोर से उस छोर तक जाते हैं। कपरोली गांव में बारिश की वजह से जो बांध है वो उफान पर है। बारिश और बांध का पानी गांव तक पहुंच चुका है और कपरोली गांव पूरी तरह से टापू बन चुका है। उधर आप देखेंगे वो जो गांव है, आपको कुछ घर वहां पर दिखाई देंगे, वहां पर आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। अगर उस गांव से अगर आपको यहां पर आना है तो आपको बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ ही यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सिविल डिफेंस SDRF की टीम नहीं है, केवल यहाँ पर एक नाव दे रखी है और उस नाव से ही आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। बारिश आई, बाढ़ लाई, बाढ़ आई तो भरतपुर में बीमारियों की भी बाढ़ आ गई। गांव वाले परेशान हैं, खाने के बांधे हैं, सड़क हो, मकान हो, दुकान हो चाहे मंदिर, सब जलमग्न है। बाढ़ की वजह लोगों का गला सुखा रही है। कई गांवों में बीमारियां फैलने लगी हैं। बाढ़ पीड़ित
फरियाद लगा रहे हैं। बाढ़ से बच गए मगर बीमारियों से कैसे बचेंगे, कैसे निपटेंगे? बराकुर के बीचों बीच में स्थित हूँ। पूरे गांव में यही हालात हैं। पूरे रास्ते में करीब 2 से 3 फीट पानी जमा है और मकानों के अंदर भी प्रवेश कर चुका है। लोगों के हाल बेहाल हैं। जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। काफी 3-4 साल से यही परेशानी हो रही है हमारे घरों में। 1 साल पहले भी डिलीवरी हुई थी, एम्बुलेंस भी नहीं आई। अभी भी कुछ दिनों बाद डिलीवरी होने वाली है, लेकिन यहाँ पे कोई भी वाहन आने की कोई वो नहीं है। और यहाँ पे 11,000 वोल्टेज लाइन जा रही है ऊपर से। यहाँ पे पोल हैं, कभी भी गिर सकते हैं। ये पोल गिर जाएंगे। यहाँ पे पानी में तो बहुत समस्या होगी। दिन पे दिन इतने मच्छर वगैरह इतने उत्पन्न हो रहे हैं, कीड़े अनेक तरह से, और बीमारियां फैल रही हैं। पानी में तो अगर पैर भी रख जाए ना तो खुजली, गंदगी की वजह से इतनी हालत खराब हो रही है। इसका कोई समाधान नहीं हुआ 4 साल से। आप देख सकते हो क्या हालत है। और इसमें पानी में आता हूँ मैं लगे भैया। अब तो बरसात पी गया था हमारे तो, और ठेठ कमरा सानी ना तो बिजली सब ड्रामन खला कट्टन बालक बोला करे पर फोटन को जगह ना पानी पूरे मकान में भीतर का तो ये जो मोटर है आपकी पानी निकासी निकाल रही है, बस ये चलती रहे कछु हाथ अंदर डालूं। आपको तो जीना दुश्वार हो चुका है। बिल्कुल भैया, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बच्चे पढ़ नहीं रहे, कोई काम धंधा कुछ नहीं, हालत ज्यादा खराब है। पैदल निकलने भी काफी बिल्कुल नहीं निकला जा रहा है। चारों तरफ से रास्ता बंद। बीमारियां भी काफी जन्म दे रही बहुत ज्यादा साहब, मच्छर है, बीमारी। कितने सालों से हालात है? ये तो 10-12 साल हो गए जब से ऐसा सिस्टम है। हाँ, कोई सुनवाई नहीं करता है साहब। कोई प्रशासन कर रहा है, ना कोई सरपंच कर रहा है, ना कोई कर रहा है। आपको डर भी लगता होगा, मकान बैठक भी ले सकता है। अब क्या करें, सब मजबूरी है सब। यही हालत है, पूरे गाँव यही हालत है। इधर लगा दिए भैया। तो क्यों इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाता? क्या पानी की निकासी नहीं है? पानी निकासी नहीं है कहीं पे भी। कई बार आपने शिकायत भी दी होगी। कई बार शिकायत कर दी। 4-5 साल से गांव परेशान है। स्कूल बंद है, बच्चे गांव पढ़ा रहे हैं, कहीं स्कूल में भी पानी भरा हुआ है। तो स्कूल चल नहीं रहा है आपके गाँव? कहीं नहीं चल रहा है। 2-4 क्लास आती है, सब छुट्टी कर रखी है। भरतपुर के ये भयंकर हालात इसलिए भी डरा रहे हैं क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं जहां पानी का प्रहार नहीं हुआ। स्कूल तक डूब चुके हैं, जिंदगी घरों में कैद है। राजस्थान के धौलपुर का मंजर और भी भयानक है। बाढ़ के जबड़े से धौलपुर बाहर तो आ चुका है, लेकिन जिंदगी अब भी बेपटरी है। जिन घरों में लोगों का बसेरा था वहां मलबा है, परिवारों की मायूसी है, मुसीबत की कहानियां हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जरूरतमंदों को खाने पीने से लेकर दवाइयां तक मुहैया कराई जा रही हैं। लेकिन बाढ़ ने ऐसे जख्म दिए जिन्हें भरने में वक्त तो लगेगा। मुसीबत की बाढ़, लहरों की दहाड़ राजस्थान को डराती है। डर की वजह भी है। बरसात ने अब की बार 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 20 से ज्यादा जिंदगियां लहरों में समा चुकी हैं। ऊपर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी राजस्थान को और दहशत में डाल रही है। अगले चंद घंटों में राजस्थान में और भीषण बारिश का अलर्ट जारी हुआ है।